नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटी से एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, वो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के सभी आर्टिकल्स को काफी आसानी से ट्रिक्स की मदद से हम लोग याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जिस आर्टिकल के अंतर्गत आता है वो आर्टिकल नंबर 243। सबसे पहले पंचायत के आर्टिकल्स की बात करें तो पंचायत का जो आर्टिकल होता है वो होता है 243 से 243 ओ तक। याद करने के लिए क्या है, पीओ। पीओ याद कर सकते हैं आप, बैंक में पीओ होता है ना, तो पीओ। तो पंचायत के लिए जो आर्टिकल है 243 में स्टार्ट होता है और ओ तक चला जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी की। तो देखिए, म्युनिसिपैलिटी के लिए आपको याद रखना है, जो म्युनिसिपैलिटी स्टार्ट होता है पी से। पी आर्टिकल से म्युनिसिपैलिटी स्टार्ट होता है, एंड होता है जेड जी से। देखिए, म्युनिसिपैलिटी में मेनली हम शहर की बात करते हैं। शहर में कौन लोग रहते हैं? जो शहर में जाने वाले लोग रहते हैं। आज के जनरेशन को हम जेन जी जनरेशन कहते हैं, जेन जी। जेड जी आप याद कर सकते हैं। जेड जी जनरेशन कहाँ मिलेगा आपको? शहरों में मिलेगा, म्युनिसिपैलिटीज में मिलेगा। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल है वो एंड होगी जेड जी से जाकर के। तो आपको याद हो गया कि म्युनिसिपैलिटी पी से लेकर के जेड जी, और पंचायत के लिए क्या याद रखना है? पी ओ। ओ पे जाके खत्म होगा। तो यहाँ से हमने आर्टिकल्स के बेसिक चीज को स्टडी कर लिया। अब चलिए हम ट्रिक्स के साथ याद करते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के सारे आर्टिकल्स को। देखिए, बीच बीच में मैं आपको कुछ ब्रेक पॉइंट से बताऊंगा, जिससे ये होगा कि बीच में आप कभी भी आर्टिकल्स भूलेंगे ना, तो आपको किस प्लेस पर जा करके अपने सारे आर्टिकल्स को जोड़ते चले जाना है, ताकि आप इसे भूल ना जाए एग्जामिनेशन में। क्योंकि ट्रिक आप कितना भी याद कर ले, जब तक आप उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टडी नहीं कर लीजिएगा, वो टॉपिक आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आर्टिकल्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं याद करना। देखिए, सबसे पहले अगर पंचायत की बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 डील करता है डेफिनेशन से। सबसे पहले किसी भी चीज का स्टार्ट क्या हुआ? डेफिनेशन। उसके बारे में बताया जाएगा बेसिक चीज क्या होता है, डेफिनेशन। तो 243 आर्टिकल जो है वो डेफिनेशन को डील करता है। 243 ए ग्राम सभा। इन दोनों को तो डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं ट्रिक्स वाली, जहां से हम ट्रिक्स से चीजों को याद करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, होता क्या है, आप मान लीजिए आप गाना लिखने वाले हैं, आप गाना बनाते हैं, तो आप एक, आपका काम क्या? गाना बनाना। यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो समझिएगा आसानी से हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लीजिए आप किसी गाना को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी गाना को जोड़ करके बना रहे हैं, ठीक है। तो आप गाना को कंस्टिट्यूट कीजिएगा। सबसे पहले आपका क्या काम होगा? किसी चीज को कंस्टिट्यूट करना। जब आप किसी चीज को कंस्टिट्यूट कर लीजिएगा तो अगला काम आपको क्या होगा? उसको कंपोज करना। जब आपने गाना को कंस्टिट्यूट कर लिया, गाना को बना लिया, तो अगला काम है गाना को कंपोज करना। तो जब आप गाना को कंपोज कर लीजिएगा, और कंपोज करने के बाद जब गाना को यूट्यूब में डालिएगा, तो आपको क्या डर रहेगा कि कोई आपका गाना को चुरा ना ले? रहेगा ना डर कि कोई आपका गाना को चुरा ना ले। तो आप क्या कीजिएगा? उस गाना को अपने लिए रिजर्व कर लीजिएगा, कि कोई भी उसको चोरी ना कर ले। तो अगला स्टेप होगा रिजर्व करना, ठीक है। अब कोई भी गाना कितने दिन तक चलेगा? साल, 2 साल, उसके बाद वो गाना का ट्रेंड घट खत्म हो जाता है। तो आप उसको रिजर्व कितने दिन के लिए कीजिएगा? तो आपने बोला कि मैं 2 साल के लिए रिजर्व करूंगा, मतलब कि कोई ड्यूरेशन आपके पास आ गया। तो अगला स्टेप हो जाएगा ड्यूरेशन देना, ठीक है। अच्छा, उस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई बंदा आपके गाना को अगर कॉपी कर लेता है, तो आप क्या कीजिएगा? उसके डाले गए कंटेंट को डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। यूट्यूब को बोल करके डिस्क्वालीफाई करवा दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो आर्टिकल एफ तक है वो क्लियर हो जाता है। क्या करना है? पहले पहले किसी चीज को, किसी गाना को कंस्टिट्यूट करना है, जो कि आर्टिकल 243 बी हो गया। उसके बाद उस गाना को क्या करना है? कंस्टिट्यूट के बाद कंपोज करना है। कंपोज करने के बाद क्या काम होगा आपका? आपका कंपोज कर लिए, यूट्यूब में डाल लिया, उसके बाद कोई गाना आपका चोरी ना करे, इसलिए आपने अपने गाना को रिजर्व कर लिया। रिजर्व कर लिया, कितने दिन के लिए रिजर्व कीजिएगा? कोई ड्यूरेशन हो गया। और ड्यूरेशन के बाद एफ का मतलब हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। कोई आपका गाना को इस्तेमाल कर लेता है तो आप डिस्क्वालीफाई उसे कर दीजिएगा। अब यहाँ आता है पहला ब्रेक पॉइंट। पहला ब्रेक पॉइंट है एफ। देखिए, एफ से आप याद कर सकते हैं फेल। अगर कोई इंसान फेल होता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये पहला ब्रेक पॉइंट भी आपको याद कर लेना, ताकि आप पूरे के पूरे ट्रिक को आसानी से याद कर सके। एक पेज पर आकर के तो ट्रिक को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा आर्टिकल्स जितना है, सारे को ट्रिक से याद किया नहीं जा सकता है। कुछ सेक्शन ट्रिक चलेगा, कुछ सेक्शन बेसिक स्टडी से चलेगी। तो एफ से फेल याद रखना है, और फेल होंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक का काम खत्म। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद आता है GHIJK, ठीक है। देखिए, जी से तो आपको सीधा याद रखना है गूगल पे। गूगल पे बहुत चलता है, गूगल पे। और गूगल पे क्या है? हिट है। इंडिया में गूगल पे हिट है, याद रखना है। तो जी से गूगल पे, जी पे याद रख लीजिएगा। तो जी से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 243 जी, पावर ऑथोरिटी। इतना भी कर लीजिए, आर्टिकल एग्जाम में आएगा, आप मार के आगे बढ़ जाइएगा। तो जी से गूगल पे याद रख लेना है। पावर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल पे हो गया। एच से क्या याद रखना है? गूगल पे क्या है? हिट है इंडिया में, हिट। हिट में क्या हो जाएगा? हिट में एच से हो जाएगा HIT, इम्पोज टैक्सेस। HIT इम्पोज टैक्सेस। क्लियर है? GH हो गया। अच्छा,
आई, अब यहाँ पर दो बात याद रखना है। आई के लिए देखिए, आई जब हम फाइनेंस की स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो फाइनेंस का स्पेलिंग दो हो सकता है, FINNC, मेन स्पेलिंग यही होगा। लेकिन अगर आप FYNANC भी लिखिएगा तो आपको इसको फाइनेंस ही पढ़िएगा, कुछ और नहीं पढ़ लीजिएगा, ये आगे काम आएगा। तो ये आई से याद रखना है फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस में आई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई से फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। जे से हो जाएगा ऑडिट करना। अब देखिए यहाँ भी एक ब्रेक पॉइंट है, ऑडिट। देखिए क्या होता है ना, कि अगर किसी के घर पर ऑडिट हो गया तो आपका मुंह से क्या निकलेगा, जा, ऑडिट कर लिया भाई, खतरा है, ऑडिट जा, ठीक है। तो जे से जा याद रखना है, जे ए जा, जा से ऑडिट हो जाएगा। अच्छा, जा को दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग, जे ए जा भी पढ़ सकते हैं और जेड ए जा भी पढ़ सकते हैं। तो जे ए जा आपको पंचायत के लिए याद रखना है। तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। अब जे के बाद आता है इलेक्शन के लिए के। जे तक हो गया, इलेक्शन के लिए के। देखिए, के से याद रखना है कब है इलेक्शन, कब है इलेक्शन भाई, कब है इलेक्शन। तो के से कब है इलेक्शन, ठीक है। तो के से कब है इलेक्शन, खत्म हो गया। एल, एल के लिए याद रखना है लेफ्ट एरिया। देखिए इंडिया में लेफ्ट कौन सा, कौन कौन प्लेसेस है जो लेफ्ट रह गया, यूनियन टेरिटरी लेफ्ट रह गया ना। बाकी सारा प्लेस तो क्या हो गया, बाकी सारा प्लेस बन गया स्टेट्स, लेकिन जो छूट गया वो यूनियन टेरिटरी रह गया। तो एल से याद रखना है लेफ्ट ओवर प्लेसेस, मतलब एल से लेफ्ट यूनियन टेरिटरी, क्लियर है। एम याद कर लीजिए कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, सर्टेन एरियाज में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एन पे। ऐसे एम के लिए एक और ट्रिक आसान है जिसे आप याद कर सकते हैं एम को, वो है MNC, MNC, ठीक है। एम के लिए MNC याद कर सकते हैं, MNC। एम से हो गया आर्टिकल आपका, और एन हो गया नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। तो MNC याद कर सकते हैं, याद कर ही लीजिए MNC, MNC मल्टीनेशनल कंपनी होता है ना, इसी तरीके से MNC याद करना है। तो एम से हो जाएगा कौन सी एरिया में अप्लाई नहीं हो रहा है, सर्टेन एरियाज, ठीक है। एन और ओ तो आसान है, एन से आपको याद रखना है NCL सर्टिफिकेट किसके लिए बनाया जाता है, OBC के लिए। बात याद रखना है, NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसके लिए बनाया जाता है, OBC के लिए बनाया जाता है। तो एन से आपको याद रखना है NCL, एन से हो गया नॉन कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है। एन से हो गया कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। तो NCL में कंटिन्यूस और लॉज याद रख लेना है, CL से कंटिन्यूस और लॉज, और ओ से OBC से याद रखना है, बी से हो जाएगा बार इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो BC, ठीक है। बी से बार बस याद रखिए, खत्म हो जाएगा। एन के बाद सी बस याद रख लीजिए कंटिन्यूएंस, एल से लॉ, खत्म हो जाएगा। पूरा आर्टिकल याद करने का जरूरत ही नहीं है, बस ट्रिक के साथ चीज को पकड़िए, काम खत्म है आपका। आपको उससे ज्यादा चीज को डील करना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाता है। एन याद हो गया ना, एन में क्या करना है हम लोग को, NCL, NCL, एन से क्या कर याद करना है, CL कंटिन्यूएंस और लॉस। आएगा एग्जाम में, आप मार के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक इसी तरह ओ से याद रखना है OBC, ओ से क्या याद रखना है बी, बी से क्या हो जाएगा बार, बस बार याद रखिए, एक ही आर्टिकल है जो बार से जुड़ा हुआ है, वो ओ से जुड़ा हुआ है पंचायत के लिए। तो यहाँ से आपका पंचायत का सारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे डील करने वाले हैं म्यूनसिपैलिटी को लेकर के। अब देखिए म्यूनसिपैलिटी के लिए मैंने बोला जो आर्टिकल स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, पी से, और एंड होता है ZG से। अब देखिए म्यूनसिपैलिटी और पंचायत एक साथ भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ब्रेक पॉइंट यहाँ पर बीच में है जो, जिसके कारण दोनों आर्टिकल्स को याद करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ये इसका PDF में डाल दूंगा, ब्रेक पॉइंट आप देख सकते हैं। टेलीग्राम में जो हमारा चैनल है उसमें आपको इस PDF को डाल दूंगा, वहां से आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा आसानी से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं याद करना पहले म्यूनसिपैलिटी को। तो देखिए पी तो हो गया डेफिनेशन, पी से स्टार्ट होता तो सबसे पहले डेफिनेशन हो जाएगा। अंतर क्या है कि वहां पर डेफिनेशन के बाद ग्राम सभा था, यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में बात नहीं किया गया। फिर आपको लगातार दो आर्टिकल सेम मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन, ठीक है, सेम है। फिर ब्रेक पॉइंट मिलेगा एक, मतलब तीन ब्रेक पॉइंट याद रखना है आपको। R और S के बीच में एक ब्रेक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एस में, जो एस आर्टिकल है ना, वो वार्ड कमेटी को लेकर के है। इसको याद करने का तरीका है स्वाद, SWAD, स्वाद, स्वाद, एस वार्ड स्वाद, स्वाद, ठीक है। दो तीन बार बोल लीजिए, S वार्ड, S वाद, स्वाद, 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 खत्म हो, याद हो जाएगा आपको। तो एस से स्वाद याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सारा आर्टिकल सेम टू सेम चलेगा जैसे पहले चल रहा था, लगातार अब बहुत लंबे दूर तक सारा आर्टिकल सेम चलने वाला है। तो यहाँ से हम देखते हैं। अब यहाँ पर पहला एक आपका ट्रिक जो काम आएगा कि किस तरीके से आप अपने आर्टिकल को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो देखिए अगर आप याद रखिएगा टी, टी से क्या होता है ट्रेन, ट्रेन में क्या किया जाता है, रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो टी और आर, ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता है, क्लियर है। तो TR, तो ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता है, अगर आपको ये याद हो गया
तो आपको आर्टिकल नंबर 243 टी में क्या होगा, रिजर्वेशन का बात किया जाएगा। क्लियर है, ये हो गया आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। टी के बाद फिर देखिए बाकी सारा आर्टिकल आपको सेम मिलेगा। यू में फिर आगे वैसे ही चलेगा। रिजर्वेशन के बाद क्या था, ड्यूरेशन, फिर डिस्क्वालिफिकेशन, फिर आ जाएगा वही जो वहाँ पर हमने गूगल पे पढ़ा था, इसके जगह डब्लू में आ जाएगा वो सारा चीज़, एक्स में आ जाएगा टैक्स वाला। ठीक है, अब फिर एक अगला ब्रेक पॉइंट आएगा ताकि आपका आर्टिकल आपके पास कंटिन्यू में आपको याद रहे। आप जब लिखिएगा तो आपको ये सारा ब्रेक पॉइंट बीच में डाल दीजिएगा ना, तो गैप का आप खुद ब खुद फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भर दीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, चाहे उसे एफ आई पढ़े चाहे एफ वाई पढ़े, फाइनेंस दोनों होता है। ठीक है, इसलिए बोला था ना क्योंकि 243 वाई में वाई आता है, और फाइनेंस का स्पेलिंग में अगर आप एफ वाई ए एन करके फाइनेंस भी लिख दीजिएगा तो बात सेम हो जाएगा। तो एफ आई वाला में फाइनेंस पंचायत में आ गया, और एफ वाई वाला में फाइनेंस 243 वाई म्यूनसिपैलिटी में आ गया। फाइनेंस के बाद आ जाता है आपका क्या, ऑडिट करना। मैंने बोला था ना जे ए, ऑडिट होगा तो जा, आपके घर में ऑडिट हो गया तो जे ए भी जा पढ़ते हैं, जेड ए भी जा पढ़ते हैं। इस तरीके से जेड ए, जेड और ए, जा, ऑडिट वाला याद हो गया आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जेड से खत्म हो गया। अब जेड के बाद आगे थोड़ा आता है ए बी सी डी करके, तो वो चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि 243 के क्या होगा, इलेक्शन। देखिए यहाँ से भी बात सेम है, उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, कुछ यहाँ पर भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम चलेगा। बस वो ब्रेक पॉइंट आपको याद रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर भी जेड ऑडिट हो जाएगा, फिर वहाँ पर भी हमने इलेक्शन की बात की थी तो यहाँ पर भी इलेक्शन हो जाएगा। फिर वहाँ पर भी एप्लीकेशन टू यूटी था, यहाँ पर भी इलेक्शन टू यूटी है, एप्लीकेशन टू यूटी है। फिर वहाँ पर भी नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, यहाँ पर भी नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। यहाँ तक आपका सेम टू सेम चलेगा। इसके बाद आपके पास एक अगला ब्रेक पॉइंट आएगा, वो आएगा जेड डी में। तो जेड डी याद करना आसान है, डी से हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो जेड डी हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। जेड डी, डी से क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो जेड डी आपका हो गया आपके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। क्लियर है, तो यहाँ से जेड डी हो गया। अच्छा जेड डी, अब अच्छा कोई काम हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए करें तो डिस्ट्रिक्ट के लिए करें तो अगला क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो जेड ई हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो जेड डी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और जेड ई मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। इसके बाद आ जाता है फिर लगातार फिर सेम आ जाता है दो आर्टिकल, जिसमें पहले में बात करते हैं कंटिन्यूएंस की और लास्ट में हम बात करते हैं जेड जी पार्ट टू इंटरफेरेंस, फिर सेम आ जाता है। मतलब कि पूरे के पूरे आर्टिकल में दो तीन ब्रेक पॉइंट होगा, एक बार सम अप कर देते हैं। सबसे पहले पंचायत की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन के बाद ग्राम सभा। उसके बाद जो कहानी आती है कि आपको अगर कोई गाना बनाना है तो आप उससे पहले क्या कीजिएगा, कंस्टिट्यूट कीजिएगा। कंस्टिट्यूट करने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, कंपोज करना। जब आपने गाना को कंपोज कर लिया तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसको रिजर्व कर लीजिएगा ताकि कोई उसे चोरी ना कर सके। कुछ ड्यूरेशन के लिए रिजर्व कीजिएगा, अगला स्टेप हो जाएगा ड्यूरेशन। उसके बाद अगर कोई आपका गाना को चुराने की कोशिश करता है तो आप क्या कीजिएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर लीजिएगा। डिस्क्वालीफाई याद करने के लिए मैंने पहले ही बताया, ऐप से क्या हो जाता है, फेल होना। अगर आप फेल होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। उसके बाद आ जाता है जी, जी से क्या याद करना है, गूगल पे। गूगल पे, और गूगल पे क्या हिट है, गूगल पे इंडिया में गूगल पे क्या हिट है। तो जी से हो जाएगा पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गूगल पे। एच से हिट, एच के साथ आ जाएगा आईटी, हिट मतलब इम्पोज टैक्स, खत्म हो गया। उसके बाद जे, सॉरी आई हो जाएगा। आई में क्या याद रखना है, फाइनेंस। फाइनेंस में एफ आई एन एन सी भी फाइनेंस होता है, एफ वाई से भी फाइनेंस ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया फाइनेंस। उसके बाद हो गया जे, अगर आपके घर में ऑडिट होता है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, जा। ऑडिट हो गया तो जे ए भी जा, जे ए भी जा, दोनों जा हो गया। के से याद करना है कब है इलेक्शन, तो के से कब है इलेक्शन, तो इलेक्शन के हो गया। एल हो गया लेफ्ट ओवर एरिया, जो लेफ्ट ओवर एरिया कौन है इंडिया में, यूटी हो गया लेफ्ट ओवर एरिया, बाकी सबको स्टेट बना दिया गया है। एम से याद करना है एमएनसी, एमएनसी हो गया नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। ठीक है, एन से हो गया एनसीएल, और ओ से होगा ओबीसी। एनसीएल में क्या हो गया, एन से, सी हो गया कंटिन्यूएंस ऑफ लॉस, और ओ से हो गया, ओबीसी से याद करना है बी, मतलब बार याद रख लीजिए ना, ओ और बी, बार, खत्म हो गया आपका सारा आर्टिकल। सेम टू सेम म्यूनसिपैलिटी में भी आना है, पी से लेके जेड जी तक आता है। पी आर्टिकल जो आपका डेफिनेशन को बताता है। फिर यहाँ पर कोई ग्राम सभा नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा कंस्टिट्यूशन और कंपोजिशन आ जाता है। बस इसके बाद एस से याद रख करना है आपको स्वाद, एस वार्ड, वार्ड, बस हो गया। फिर बाकी सारा का सारा आर्टिकल सेम रहेगा। टी के साथ आपको याद रखना है टी आर, ट्रेन में होता है रिजर्वेशन। तो यहाँ से फिर आप टी आर से आप सारा आर्टिकल सेम टू सेम लेके चलिएगा। रिजर्वेशन हो गया, फिर ड्यूरेशन मिल गया, फिर डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया। गूगल पे वाला डब्ल्यू में आ जाएगा, फिर हिट वाला एक्स में आ जाएगा। वाई से फाइनेंस, ये ब्रेक पॉइंट आपके लिए आ गया। वाई के लिए आपको याद हो जाएगा कि वाई से फाइनेंस हो जाता है। जेड ए से इलेक्शन हो जाता है, सॉरी जेड से आप, जेड ए से आपका ऑडिट हो जाता है। उसके बाद ऑडिट के बाद इलेक्शन था, एप्लीकेशन टू सर्टेन यूटी हो गया, नन अप्लाई टू सर्टेन एरियाज हो गया।
यहाँ के बाद ब्रेक पॉइंट आ जाता है JDD, डी से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो गया। अगर हम डिस्ट्रिक्ट में प्लान कर रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटी में भी प्लान करेंगे। अगला मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। फिर F और G, मैंने पहले ही बताया जो लास्ट का दोनों आर्टिकल सेम हो जाएगा, जो NCL था और OBC था वही सेम यहाँ भी लग जाएगा। कंटिन्यूएंस टू सर्टेन लॉज ऑन बार टू इंटरफेरेंस। इस तरीके से हम लोग पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। देखिए थोड़ा तो ट्रिकी है, थोड़ा आपको समय लगेगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा ना तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा आर्टिकल एक बार में याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कोशिश किया जितनी आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। तो आप उम्मीद है आप इस वीडियो को देख करके आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और आपको ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।